नमस्कार मित्रों, एक बार पुनः आपका अपने चैनल पर स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे 28 बाई 40 फीट के घर के प्लान का। पूरा प्लान बना के आपके सामने रेडी करके रखा गया है ताकि कम समय में आपको प्लान समझाया जा सके। देखिए, हमारे जितने भी प्लान होते हैं पूर्ण रूप से वास्तु पर आधारित रहते हैं। वास्तु का महत्व जिसे पता होता है वो अपने जीवन में सुख समृद्धि से जीवन यापन करता है और उनके बच्चे भी अच्छा जीवन यापन करते हैं। मुख्य रूप से देखिए, वास्तु का ध्यान रखकर जो अच्छे घर के लोग होते हैं या पैसे वाले होते हैं वो अपने घर, दुकान या फैक्ट्री को वास्तु के अनुरूप ही रखते हैं, तभी उनकी प्रोग्रेस पीढ़ी दर पीढ़ी बनी रहती है। तो आज हम डिस्कस करेंगे पूर्वमुखी घर का। दिशाएं आप यहाँ पर देख सकते हैं। आगे आपकी पूर्व दिशा में मुख्य सड़क जा रही है। प्लॉट आगे से यहाँ से लेकर यहाँ तक 28 फीट चौड़ाई है। कितनी है प्लॉट की चौड़ाई? 28 फीट प्लॉट की चौड़ाई है। अगर आपकी 30 फीट भी है, 31 फीट है, तो भी आप इसके अकॉर्डिंग आइडिया ले सकते हैं। बैक साइड की हम बात करते हैं, यानी कि आगे पूर्व दिशा है तो हमेशा पीछे की तरफ आपके पश्चिम दिशा होगी। कौन सी होगी? पश्चिम दिशा, वेस्ट। पीछे भी यहां से लेकर यहां तक 28 फीट है, 28। तो चौड़ाई कितनी है? आगे 28 है, पीछे 28, सेम चौड़ाई ली गई है। ध्यान रखें छोटी छोटी बातों का। लंबाई हमने कितनी ली है? दक्षिण दिशा की तरफ से 40 फीट प्लॉट की लंबाई है। उत्तर दिशा की तरफ से भी 40 फीट प्लॉट की लंबाई है। प्लॉट हमारा है वो पूरब और दक्षिण के कॉर्नर का प्लॉट है, यानी कि सड़क जा रही है पूरब दिशा में, ऐसे सड़क जाके दक्षिण की तरफ टर्न ले रही है, तो ये कॉर्नर का अपना प्लॉट है। ठीक है। नॉर्थ में, उत्तर दिशा में अदर प्रॉपर्टी है, दूसरे लोगों का मकान है। और वेस्ट में यानी कि आपके प्लॉट के ठीक पीछे की तरफ वेस्ट में भी अदर प्रॉपर्टी है, दूसरे लोगों का मकान है। यहां तक आप क्लियर है? अब देखिए, चारों तरफ दिशाएं हमने लिखकर बता रखी है। वास्तु में दिशा का बहुत ज्यादा महत्व होता है। जब भी आप अपने घर का निर्माण करें, प्रॉपर दिशा के अनुरूप किसी अच्छे वास्तुशास्त्री से अपने घर का नक्शा बनवाइए। जो भी आपके निकटतम है उनसे आप बनवा सकते हैं, ऑनलाइन बनवा सकते हैं, जैसा आपको उचित लगे, लेकिन वास्तुशास्त्री से नक्शा बनवाइए ताकि प्रॉपर छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखकर नक्शा बने। सेकंड चीज है, जब नक्शा बनता है तो देखिए 1 2 3 4 दिशाओं के अलावा 4 दिशाएं कॉर्नर में आती है, यानी कि ये जैसे कॉर्नर अपना ईशान आता है, ये अग्नि कॉर्नर आता है, ये नैऋत्य आता है, ये वायव्य आता है। इसके अलावा भी उप दिशाएं भी होती है, तो 16 टोटल दिशाएं होती है। उनको ध्यान में रखकर नक्शा बनाना चाहिए। उसी पद पर अपना निर्माण होना चाहिए जिस पद पर वास्तु कहता है। अब बात करते हैं इस प्लान की। तो देखिए, मुख्य द्वार की बात आती है तो यहां से लेकर यहां तक हमने बड़ा मुख्य द्वार दिया है। आप तीसरे चौथे पद में भी अपना द्वार रख सकते हैं, जो वास्तु अनुरूप सबसे उत्तम रहता है। क्या रहता है? सबसे उत्तम रहता है पूर्वमुखी घर के अंदर। ठीक है। बड़ा दरवाजा देना पड़े तो आपको ईशान की तरफ बढ़ाना है, ना कि अग्नि कॉर्नर की तरफ। अग्नि कॉर्नर की तरफ जो दरवाजे होते हैं उन घरों में काफी परेशानियां रहती है, महिलाओं से जुड़ी हुई परेशानी रहती है। महिलाओं को, जो भी आपकी माता है, आपकी धर्म पत्नी है, बच्चे हैं, उनसे जुड़ी हुई आपको काफी आर्थिक और सामाजिक परेशानियां भी रह सकती है। बाकी आप समझदार हैं, तो यहाँ पर आपको ईशान की तरफ बढ़ाना है। उसके बाद में देखिए, अंदर आप प्रवेश करेंगे। ये पूरा कॉर्नर कौन सा है? जैसा कि मैंने आपको बताया, ये अपना ईशान कॉर्नर है। क्या है? ईशान कॉर्नर, यानी कि देव स्थान है। वास्तु पुरुष का यहाँ सर होता है, तो जहां पर आपका सर है वहां पर भारी वजन नहीं होना चाहिए। नॉर्मल ये साइंटिफिक रीजन होता है ना, तो भारी वजन नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर कोई भी तरह की भारी चीज नहीं रखनी है, जैसे कि सीढ़ी नहीं रखनी है, लेटरिन घर नहीं रखना है। ये आपका अशुभ चीजें होती है जो आपकी पॉजिटिव एनर्जी को ब्लॉक कर देती है और घर के सदस्यों के सोचने समझने की क्षमता खत्म हो जाती है। घर में काफी तरह की शारीरिक परेशानियां देखने को मिलती है। ध्यान रखें। पार्किंग आप यहाँ पर दे सकते हैं, बाइक, स्कूटी वगैरह, कोई भी छोटी 4 व्हीलर आप दे सकते हैं, मगर गाड़ी वही खड़ी करें जिसको आप चलाते हैं नित्य रूप से। तो यहाँ पर अपना 14 बाई 12 फीट का ये स्पेस रहेगा। उसके बाद में देखिए, नॉर्थ में मैंने आपको क्या कहा था? अदर प्रॉपर्टी। अब नॉर्थ का वास्तु क्या कहता है? नॉर्थ क्या है? नॉर्थ देखिए आपके धन का सोर्स होता है, यानी कि उत्तर दिशा होती है वो आपके धन का सोर्स होता है। अगर आपके धन से संबंधित दिक्कत आ रही है तो नॉर्थ उसमें काफी हद तक मायने रखता है। तो नॉर्थ की तरफ हमने 2.5 फीट की एक गैलरी दे दी है, नॉर्थ को खुला रख कर दिया है। ठीक है। उससे 2 बेनिफिट होंगे। एक तो आपके घर की विंडो वगैरह, दरवाजा वगैरह खुलेगा, प्रॉपर वेंटिलेशन रहेगा, अच्छी रोशनी घर में आएगी, प्लस आपका वास्तु बहुत परफेक्ट रहेगा। तो ये चीज आपको एक वास्तुशास्त्री बता सकता है। उसके बाद में अंदर का दरवाजा सही पद पर, आपको अंदर का दरवाजा भी सही पद पर देना है। देखिए, घर बार बार नहीं बनता है। छोटी छोटी चीजों को ध्यान में रखकर अच्छे वास्तुशास्त्री से नक्शा बनवाएंगे तो वो प्रॉपर आपको अच्छा नक्शा बना के देगा, क्योंकि आपका घर अच्छा बनेगा यही उसको खुशी रहती है। तो प्रॉपर आप नक्शा बनवाइए अपने हिसाब से, हर किसी से नक्शा मत बनवाइए, ना खुद के हिसाब से पायलट बनिए। एक बार पैसे लगते हैं, लेकिन घर भी एक बार ही बनता है। इस चीज को आप समझिए, जो पीढ़ी दर पीढ़ी बना रहता है अगर आप सही वास्तु से नक्शा बनवाते हैं।
मुख्य द्वार आपका मेन डोर कौन सा, एक तो दरवाजा लोहे का हुआ, सेकंड मेन डोर हुआ, ठीक है। मेन डोर के ठीक पास में 1 फीट जगह छोड़कर एक आपको विंडो देनी है, ठीक है। काफी लोग क्या करते हैं, मेन डोर के सटा के 2 विंडो दे देते हैं, जो वास्तु अनुरूप गलत होती है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर मुख्य द्वार रखना है, अंदर आएंगे 14 फीट ऐसे, 11 फीट यहां से लेकर यहां तक स्पेस दिया गया है। आपका हॉल प्लस डाइनिंग एरिया हो गया, यानी कि आपका बड़ा सारा ब्रह्म स्थान हो गया, जो वास्तु अनुरूप छोड़ना ही है आपको। एक कमरा घर में कम बना लीजिए, लेकिन ब्रह्म स्थान को कवर मत कीजिए, ये आपके लिए बहुत ज्यादा अशुभ है। मैं हर बार हर वीडियो में बताता हूं आपको। उसके बाद में आपको एक मंदिर देना है, घर का जो पूजा स्थान होता है वो देना है, वो आप यहाँ पर बनाइए। सबसे उत्तम स्थान है, पीछे आप वेंटिलेशन का एक छोटी सी ऊपर की तरफ विंडो रख सकते हैं, जहां स्वास्तिक है वहां पर पूजा घर बनेगा। एक दरवाजा हमने 2.5 फीट गैलरी छोड़ी है, उधर रहेगा। नॉर्थ का सही पद पर दरवाजा विंडो दी हुई बहुत ज्यादा शुभ होती है, घर में धन का फ्लो बना रहेगा। उसके बाद में देखिए इधर हम प्रवेश करते हैं, ये क्या है, कौन सा कॉर्नर बताया था मैंने आपको, पूरब और दक्षिण का अग्नि कॉर्नर। तो अग्नि कॉर्नर इस पद में यहाँ पर आ रहा है, तो यहाँ पर 8x12 का एक बड़ा सारा किचन है, 2 विंडो है किचन की। कोई भी सदस्य अगर घर में आ रहा है तो इस विंडो से घर की महिलाएं देख सकती है, और प्रॉपर वेंटिलेशन भी रहेगा, दोनों विंडो से आमने सामने रहेगी। उसके बाद में इधर हमने एक छोटा सा सामान रखने का स्पेस दिया है, जिसको आप स्टोरेज कह सकते हो, और यहाँ पर हमने वाश एरिया दिया है छोटा सा, ठीक है। उसके बाद में देखिए दोनों का वेंटिलेशन बैक साइड में दिया है। यहाँ पर आप देखेंगे क्लॉकवाइज हमने सीढ़ी दी है, क्या दी है, क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉक सीढ़ी कभी भी ना बनाए, वास्तु अनुरूप सही पद पर बनाए। ये कौन सी दिशा में, दक्षिण दिशा में। दक्षिण दिशा की सीढ़ी क्या देती है, सुख और समृद्धि देती है, घर में स्थायी धन देती है, यानी कि घर की प्रोग्रेस अच्छी होती है, और आपके बच्चे भी समय पर उन्नति करते हैं। तो आपको सही दिशा में सीढ़ी बनानी है। सीढ़ी के नीचे एक विंडो दे सकते हैं। काफी लोगों की भ्रांति रहती है साउथ में विंडो, तो ये भी देखिए ना 33% से ज्यादा अगर साउथ फेसिंग दक्षिण मुखी होते हैं तो वो अपना मुख्य द्वार भी तो देते हैं उधर। आपका विंडो और दरवाजे से कोई भी वास्तु इफेक्ट नहीं करता है, वास्तु इफेक्ट करता है सही पद पर दिया है या नहीं दिया है, वास्तु को फॉलो किया है या नहीं किया है, या अपने हिसाब से ही नक्शा बना लिया है, ये सारी चीजें इसमें इफेक्ट करती है। तो यहाँ पर आपका एक विंडो है। उसके बाद में कॉमन लेटरिन बाथरूम घर के सभी सदस्यों के लिए 4x7 का दिया गया है। यहाँ पर आपका डोर रहेगा, बैक साइड में आपके रोड है, तो आराम से आप वेंटिलेशन विंडो बड़ी सारी एडजस्ट फैन के साथ दे सकते हैं। इसके बाद आप इधर प्रवेश करेंगे तो एक बड़ा सारा नर्तज्ञ कॉर्नर, कौन सा कॉर्नर है, नर्तज्ञ कॉर्नर। किसका कमरा होता है, घर के मुखिया का। अगर आप मुखिया हैं तो आप रहिए, माता पिता हैं तो उनको रखिए, लंबे समय तक आशीर्वाद बना रहेगा, स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, लेकिन नर्तज्ञ कॉर्नर का ही कमरा होना चाहिए। एक विंडो दी है, प्रॉपर वेंटिलेशन रहेगा। उसके बाद में वायव्य कॉर्नर में एक शानदार आपका रूम दिया गया है, यह भी आपका 11x12 का रूम है। एक विंडो आपके देखिए इधर जगह छोड़ दिए तो यहाँ पर दे दी गई है, तो इसका भी वेंटिलेशन रहेगा। तो देखिए 2.5 फीट की गैलरी है, घर का वास्तु ठीक कर रही है, प्लस आपका प्रॉपर वेंटिलेशन कर रही है, और आपका घर बहुत शानदार लुक में बनेगा। जब इस घर का आगे का एलिवेशन फ्रंट डिजाइन भी बनाएंगे तो बहुत प्यारा बनेगा। तो आज हमने कोशिश की 28x40 में आपको प्लान समझाने की। प्रॉपर वास्तु को फॉलो कीजिए मित्रों, घर बार बार नहीं बनता है, मैं हर बार आपको बताता हूं। किसी भी तरह की एक गलती अगर हो जाती है तो वापस वो सुधार करना बहुत मुश्किल हो जाता है। जो लोग कहते हैं कि यहाँ पर आपका लैट्रिन घर बन गया, इसमें आप तांबे का वायर लगा दीजिए, इस ऐसे कभी भी उन चीजों से सुधार नहीं होता है। रेमेडी होती है, और प्रॉपर देखिए सही काम ही होता है। तो ध्यान रखें, शुरू से ही सही जगह से चलिए ताकि प्रॉपर वर्क हो। अगर आप वास्तु अनुरूप हमसे वर्क करवाना चाहते हैं, पेड सर्विस रहती है ऑनलाइन, आप व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं। एलिवेशन डिजाइन आगे का 3D 2D में सारा वर्क होता है इंटीरियर तक। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।